बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आज वाली वीडियो भी कल वाली वीडियो से मुंसलिक है और उसमें जो आप लोगों ने तबसरे किए, कमेंट्स किए कि सजी सुर्ख मिलती नहीं है। अगर सजी सुर्ख नहीं मिलती, सजी स्याह मिलती है, सजी सफ़ेद मिलती है। सजी है ना, वो ले लें, काम करेगी, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका एक लतीफ़ सा फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क को नज़रअंदाज किया जा सकता है। आप सजी स्याह देख सकते हैं, उसका नमक डालेंगे, सजी सफ़ेद लेंगे, उसका जो है नमक डालेंगे। सजी सुर्ख मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो दूसरी सजी इस्तेमाल कर लें। ये आपका एतराज़ दूर हो गया। अब कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने 3 किलो सब्जी का नमक लेना है और उसमें 50 ग्राम 5 तोले, इससे ज़्यादा भी आप सम्मिलफार रख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो चपटी डली होनी चाहिए, उसका चौड़ाई ज़्यादा हो, ऊंचाई उसकी कम हो। अब आपने उसमें से 5 तोले सम्मिलफार कायम कर लिया, बना लिया। यानी उसकी शर्त ये थी कि जब उसमें से वो सिलाई गुजर जाएगी, लोहे की सिलाई उसमें से क्रॉस कर जाएगी, तो आपकी सब्जी का म्यार हासिल हो जाएगा। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, टाइम, वजन, इतनी आग, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने उसका म्यार हासिल करना है और आपने म्यार चेक करना है। अगर आप म्यार चेक करेंगे, म्यार हासिल करेंगे, तो आगे आप आगे चल सकेंगे। अगर आप इतने घंटे की आग दे दें, इतने घंटे की आग दे दें, लेकिन म्यार का पता नहीं, फिर वो चीज नहीं बनती। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने वो उस सम्मिलफार का म्यार हासिल कर लिया, यानी उसमें से लोहे की सलाख क्रॉस कर गई, तो आपने आग बंद कर दी। ठंडा होने के बाद उसको निकाला, तो वो फिर आपके पास एक डली की डली थी। अगर आप उसे चेक करना हो तो उसमें से थोड़ा सा रेजा लेकर उसको किसी तांबे या चांदी की पत्नी पर डालकर आग में रखेंगे, तो वो पिघल कर उसका फैल जाएगा। वो आपका मकसद म्यार और आपने मुकम्मल कर लिया। अब आपको इससे पहले फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आज से आगे चलते हैं। आइए, आगे हमने क्या करना है। आगे आप यूं करेंगे कि आप 50 ग्राम पारा लेंगे और 50 ग्राम कली लेंगे और दोनों को मुसफ़ा कर लेंगे। मुसफ़ा करने के बाद आपने कली को गर्म करके कुठाली में डालकर गर्म करके फिर इसमें पारा मिलाना है, ताकि ये पीसक हो जाए। अगर आप इसको वैसे मिलाएंगे, मिल तो जाएगा, लेकिन ये पीसक नहीं होगा। आपने कली और पारे की गिरा बना ली और वो असूल भी जहन में लाते जाइए जो मैंने कभी आपको बताए थे, नफ्स, रूह और जिस्म वाले। उसको भी आपने साथ रखना है। हर नुस्खे में इस बात को चेक करना है। आपने कली 5 तोले ली, पारा 5 तोले लिया, उसकी आग पर आपने गिरा बना ली। अब आपने ये जो सम्मिलफार कैम किया था, इसमें से 10 ग्राम या 1 तोला सम्मिलफार इसमें ले लेंगे, इसको पीसेंगे और डली के साथ जो आपने कली और पारे की गिरा बनाई थी उसको भी पीस लेंगे और उसमें सम्मिलफार डालकर उसको पीसते जाएंगे और कवार गंदल का पानी थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे। जब ये सब यकजात हो जाए, इसमें ये पता न चले कि सम्मिलफार किधर है, पारा किधर है, कली किधर है, तो आपने इसकी एक टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाकर उसे खुश्क कर लेंगे। खुश्क करके जब वो टिकिया खुश्क हो जाएगी, तो उसी 3 किलो नमक वाली, वो सब्जी के नमक वाली जो दाब थी, उसमें इसको दोबारा रखेंगे और इसको आग देंगे। आपने आग इस कदर देनी है कि ये जो आपने गिरा बना रखी है, जब आप इसको निकालें तो ये चरख शुदा हो। ये फिर म्यार आ गया। अगर आपने आग दी से और इस गिरा ने चरख नहीं खाया था, तो ये आपका दुश्मन नहीं बनेगा। उस दाब में इस गिरा को चरख खा जाना चाहिए, ये चरख खाएगी।
और इसका नतीजा क्या है, इससे हमें क्या बात मालूम होती है कि इब्तिदा में आग आप हल्की रखेंगे, फिर आग आप तेज कर देंगे और आपका वो कढ़ाई जो आपने रखी थी जिसमें दवा रखी हुई है उसमें नमक डालकर ये दवा डाली है आपने, वो भी सुर्ख हो जाएगी। अब इस मुकाम पर आपको खौफ नहीं है कि पारा उड़ जाएगा या सम्मिलफार उड़ जाएगा। सम्मिलफार आपने कैंप किया हुआ है और कैंप सम्मिलफार आपने उस गिरा के साथ खल किया हुआ है। कली भी पारे को रोकती है, सम्मिलफार भी पारे को रोकेगा और इंशाअल्लाह ताला ये गिरा आपकी उस नमक के दरमियान चरख खा जाएगी। और जब चरख खा जाएगी तो आपको पता है टाइम कितना लगेगा, टाइम कम अज कम टाइम 9 से 10 घंटे लगेंगे। टाइम को आपने नहीं देखना। अगर आपने इस गिरा को इसको आग दी, आग को ठंडी होने के बाद गिरा को निकाला और वो गिरा चरख खुर्दा नहीं थी तो आपका म्यार हासिल नहीं हुआ। आपने इस कदर आग देनी है और असर तेज आग देंगे यानी बदरीज आग देंगे, पहले आग नरम होगी और बाद में आप ज्यादा करते जाएंगे, वो नमक जो है वो भी काफी हद तक सुरख हो जाएगा और आपकी जो कढ़ाई जिसमें आपने ये दवा रखी हुई थी वो भी सुरख होगी और ये गिरा जो है उस नमक के दाब में ये चरख खा जाएगी। जब आप इसे निकालेंगे ये चरख शुदा होगी। ये बात याद रखनी है, अगर इसे चरख नहीं खाया, ये चरख शुदा नहीं थी तो आपके नुस्खे का म्यार हासिल नहीं होगा। जब ये आपके पास चरख शुदा हालत में आ जाए, निकल आए और आपको पता चल जाए भैया ये चरख शुदा बाहर आ गई है, निकल गई है, तुम्हारा म्यार हासिल हो गया है, तो फिर आपको आगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब इसमें जिस्म, रूह और नफ्स तीनों मुकम्मल होकर तैयार होकर कायम होकर आ गए तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जहां आपका जी चाहे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये काम करेगी। तांबे पर इस्तेमाल कीजिए, बेहतर तो यही है कि आप इसको तांबे पर इस्तेमाल करेंगे और चांदी पर इस्तेमाल करेंगे तब भी ठीक हुआ। एक बात में यहाँ मुझे याद आ गई, मैं आपको बताया जाता हूं, अगर आप चांदी को तेजाब शोरा में डालते हैं तो तेजाब शोरा खा जाता है, लेकिन अगर आप चांदी और पारे की गिरा बना लेंगे, जिस तरीके से भी आप गिरा बना लें, उस गिरा को जब आप तेजाब शोरा में डालेंगे तो तेजाब शोरा नहीं खाएगा। तजर्बा करके देख लीजिए। यानी जब पारा और चांदी दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे तेजाब शोरा नहीं खाता है। मुश्किल नहीं है, आसान है, तजर्बा करके देख लें। जब ये बात आपके सामने आ गई और इधर आपने कली, सम्मेलफार और पारा इसको बना लिया है, जब इसको आप चांदी पर भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तेजाब में तयनशीन होगा और अगर उसको तांबे पर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तयनशीन होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, नुस्खा मुख्तसर तौर पर फिर सुन लीजिए। आपने 5 तोला और 5 तोला आपने कली लेनी है, तो लोग मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद आपने आग पर इसकी गिरा बना लेनी है और इसमें 1 तोला सम्मिलफार, जो आपने 5 तोले या ज्यादा सम्मिलफार कैंप किया था उसमें से 1 तोला लेना है और कवार गंदल के पानी की मदद से इसको खरल करना है। खरल करने के बाद अच्छी तरह करने के बाद जब यकजात हो जाए तो इसकी गिरा बनानी है और उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने उसी नमक, जो नमक का दाबू, जो सब्जी का दाबू आपने तैयार किया था, सब्जी सुरख का या सफेद या स्याह किसी का भी होगा, तो उसमें फिर दोबारा रखेंगे और उसको आग देंगे। इस मरतबा आप पहले थोड़ी सी नरम देंगे फिर तेज आग कर देंगे ताकि वो दाग, जो नमक, वो भी सुरख हो जाए और जो कढ़ाई थी आपने रखी वो भी सुरख हो जाए और आपने जो गिरा दरमियान में रखी थी वो चरख खा जाए। वो चरख खा जाएगी तो फिर आपका म्यार हासिल हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर करने की, जरूरत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे,
हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिर में एक बार कुछ दोस्त बार बार ये कह रहे हैं लर्जा पारा, और एक दोस्त ने वो मछली पकड़ने वाला मसाले का मैंने कहा था वो मुझे याद करते रहते हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से। और एक साहब ने ये भी कहा कि आप हमें उस वक्त नुस्खा देंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं एक तरीके के साथ चल रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है ना, जब मैंने वो आपको लफ्ज़ पारा बता दिया तो फिर आपने ये पूछना शुरू कर देना है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसे काम कैसे लेना है। मैं ये नुस्खा जो आपके सामने रख रहा हूँ, या पहले 2 नुस्खे मैंने आपको दिए हैं, वो तो मुकम्मल नुस्खे हैं, आप उन पर काम करें तो आपको लफ्ज़ पारा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ पारा का नुस्खा आपके सामने रखूंगा और बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश करे, आमीन। अल्लाह हाफिज।